जादुई लहंगे की खेती। बहुत समय पहले एक गांव में माया अपनी छोटी बहन कीर्ति के साथ रहती थी। वो दोनों अनाथ थे। माया घर का खर्चा चलाने के लिए बहुत मेहनत से सुंदर सुंदर लहंगे सिलाकर बाजार में बेचा करती थी और लहंगे बेचे हुए पैसों से घर का खर्चा चलाती थी। इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे माया के बने लहंगे बाजार में बिकने कम हो गए, क्योंकि लोगों को अब मॉडर्न और डिजाइनदार लहंगे चाहिए थे। ये देख माया बहुत दुखी हुई। अरे ये क्या, दोपहर होने वाली है, अभी तक मेरा एक भी लहंगा नहीं बिका। अब मैं क्या करूं? अगर आज मेरा एक भी लहंगा नहीं बिका तो मेरी बहन को मैं आज क्या खिलाऊंगी? माया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ औरतें आती दिखाई दी। तब माया बोली, सुंदर सुंदर लहंगे ले लो, इतने सस्ते लहंगे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे पास हर कलर के लहंगे हैं। तब एक औरत बोली, हाँ, तेरे लहंगे अब कोई नहीं खरीदेगा, अपनी दुकान कहीं और लगा। अब मॉडर्न और फैशनेबल लहंगे का जमाना है, तेरे घिसे पिटे लहंगे कौन पहनेगा? उस औरत की बात सुन माया को बहुत दुख हुआ। नहीं, ऐसा मत बोलिए, ये लहंगे मैंने अपने हाथों से सिले हैं। इन सभी लहंगों में मेरी मेहनत छिपी है। एक बार ये लहंगे खरीद कर तो देखो, आपको बहुत पसंद आएंगे। लेकिन कोई भी औरत माया के बने लहंगे नहीं खरीदती। सुबह से अब शाम हो गई, लेकिन माया का लहंगा एक भी नहीं बिका। ये देख माया चिंता में पड़ गई और दुखी मन से लहंगे हाथ में लिए घर वापस लौट आई। तब उसकी छोटी बहन कीर्ति उससे बोली, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, आज आप मेरे लिए क्या लेकर आई हो? अरे, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, आज हम क्या खाएंगे दीदी? कीर्ति की बात सुन माया की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बोली, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ करना, आज एक भी लहंगा नहीं बिका। घर पर थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, मैं अभी तुम्हारे लिए रोटियां सेक देती हूँ, गुड़ के साथ खाकर सो जाना। ऐसा कहकर माया थोड़ा बहुत बचा हुआ आटा से अपनी छोटी बहन के लिए 2 रोटियां सेक देती है। कीर्ति खुशी खुशी गुड़ के साथ रोटी खाकर सो जाती है। वहीं माया खुद भूखे पेट सो गई। अगली सुबह गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश अगले 3 दिन तक लगातार होती रही। घर पर राशन बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से दोनों बहनें 3 दिन तक भूखे रहते हैं। भूखे रहने की वजह से कीर्ति की तबीयत खराब हो गई और उसे बहुत तेज बुखार आ गया। ये देख माया की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई और अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ, आप तो देख रही हो ना, कीर्ति की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैं कैसी बहन हूँ जो अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख सकती। माँ, पिताजी, अगर आप जिंदा होते तो कीर्ति 3 दिन तक भूखी नहीं रहती। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, पिताजी, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? ऐसा कहकर माया बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी माया की माँ की तस्वीर से आवाज आई, माया बेटा, इस तरह से हिम्मत नहीं हारते। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन समय आ गया कि मैं तुम्हें वो बीज दे दूं जिसकी तुम्हें अब जरूरत है। माँ, क्या आप हो? हाँ बेटी। माँ, आप मुझसे बातें कर रही हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप किस बीज की बात कर रही हैं? बेटी, मुझे बहुत समय पहले एक तपस्वी साधु ने एक जादुई बीज दिया था, लेकिन हम उस बीज को कठिन परिस्थितियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तुम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही हो, इसलिए मैं भी तुम्हें वो जादुई बीज दूंगी। तुम एक बंजर जमीन पर जाकर इस बीज को बो देना और जिसके बारे में भी सोचोगी उसकी खेती हो जाएगी। माँ, मैं मॉडर्न और डिजाइनर लहंगे की खेती करूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लहंगे बेच पाऊं और मैं कीर्ति का अच्छे से इलाज करा सकूं। ठीक है बेटी,
तुम्हें जो सही लगे उसी की खेती करना। तुम्हारी अलमारी के ऊपर जो छोटा सा बक्सा रखा हुआ है, उस बक्से के अंदर एक छोटी सी पोटली में जादुई बीज रखा हुआ है। माँ की बात सुनकर बहुत खुश होती है। फिर माँ के कहे अनुसार अलमारी के ऊपर रखे उस बक्से को खोलती है। उस बक्से में एक जादुई बीज था। माया ने उस बीज को एक खाली जमीन पर बो दिया और डिजाइनर लहंगे के बारे में सोचने लगी। माया के इतना सोचते ही कुछ ही पल में उसके आंखों के सामने डिजाइनदार लहंगों की खेती हो जाती है। ये देख माया हक्की बक्की रह गई। अरे वाह, माँ ने तो बिल्कुल ठीक कहा था। कितने सुंदर और डिजाइनर लहंगे हैं। अब देखती हूँ मेरे ये सुंदर सुंदर लहंगे कैसे नहीं बिकते। फिर अगले दिन माया खेतों में से सभी लहंगे तोड़कर बाजार में बेचने चली गई। लहंगे मॉडर्न और बहुत ही सुंदर होने की वजह से धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की भी भीड़ इकट्ठा हो गई और एक एक करके माया के सभी लहंगे बिक गए। शाम होने तक माया ने लहंगे बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लिए। फिर वो खुशी खुशी उन पैसों को लेकर घर लौटी और अपनी छोटी बहन से बोली, कीर्ति, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारा अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी और ठीक होने के बाद तुम जो भी खाने की इच्छा करोगी तुम्हारी दीदी तुम्हें जरूर दिलाएगी। क्या सच में दीदी? क्या मैं ठीक होने के बाद पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री ये सब खा पाऊंगी? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही दीदी? नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। पहले तुम ठीक तो हो जाओ, फिर तुम जो खाना चाहती हो खा लेना। ऐसा कहकर माया कीर्ति को हॉस्पिटल ले गई। कीर्ति 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही और बिल्कुल ठीक हो गई। घर आकर माया ने कीर्ति को उसका मनपसंद खाना खिलाया। अब दोनों बहनों का जीवन धीरे धीरे ठीक होने लगा। माया जादुई लहंगे की खेती कर उन्हें बाजार में बेचने लगी। माया जिस बाजार में अपने लहंगे बेचा करती थी, उस बाजार में महंगे महंगे लहंगों का एक बहुत बड़ा शोरूम था। शोरूम की मालकिन सोनाक्षी माया से बहुत जलती थी, क्योंकि माया की वजह से उसके शोरूम पर एक भी कस्टमर नहीं आ रहा था। इस माया की बच्ची की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, सारे कस्टमर इसी के पास जा रहे हैं। मैं इतना पैसा लगाकर ब्रांडेड लहंगा बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लहंगे नहीं बिक रहे। मुझे पता लगाना चाहिए ये माया इतनी सुंदर सुंदर लहंगे कहाँ से लाती है। एक बार पता चल जाए मुझे, फिर मैं इस माया की बच्ची को इस बाजार से धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। ऐसा कहकर उस दिन से शोरूम की मालकिन सोनाक्षी माया पर नजर रखने लगी। ऐसे ही एक दिन रोज की तरह माया जादुई लहंगे के खेत से लहंगे लेने गई। माया को पता नहीं था कि उसका पीछा सोनाक्षी कर रही है। लहंगे के खेत में पहुंचकर माया बोली, जादुई लहंगे के खेत, मुझे बहुत सुंदर सुंदर ब्रांडेड लहंगे चाहिए, तुरंत बहुत सारे लहंगे आ जाए। माया के इतना कहते ही बहुत सारे ब्रांडेड लहंगे खेत में प्रकट हो गए। ये नजारा चोरी छिपे सोनाक्षी ने देख लिया। फिर अगली सुबह होते ही माया से पहले उस खेत में पहुंच गई और बोली, जादुई लहंगे के खेत, मुझे माया के लहंगों से भी ज्यादा ब्रांडेड लहंगे चाहिए, ताकि उस माया की बच्ची का एक भी लहंगा ना बिक सके और मेरे सारे लहंगे तुरंत बिक जाए। सोनाक्षी के इतना कहते ही लहंगों की जगह वहाँ ढेर सारे सांप आ गए। उनमें से एक सांप ने सोनाक्षी को डस लिया। इतने में रोज की तरह माया भी लहंगे लेने आ पहुंची और शोरूम की मालकिन सोनाक्षी को ऐसी हालत में देख सारा माजरा समझ गई और बोली, मेम साहब, जादुई लहंगे की खेती तभी होती है जब तुम कठिन परिस्थिति में हो, लेकिन आप ऐसी किसी कठिन परिस्थिति से नहीं गुजर रहे। आप तो बहुत अमीर हो। आप यहाँ लालच में आई थी, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। माया, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी, मुझे बचा लो। माया जादुई लहंगे के खेत से कहकर सोनाक्षी को फिर से ठीक कर देती है। सोनाक्षी माया का धन्यवाद कर वहाँ से वापस लौट गई।
अब माया जादुई लहंगे की खेती से लहंगे बेचकर मिले पैसों से अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखने लगी। साथ ही गरीब और अनाथ लोगों की मदद भी किया करती। इस तरह माया और उसकी छोटी बहन कीर्ति हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि उनका सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।